किसके दबाव में भी कंपनी है या किस नीति से काम कर रहा है जो सामने तड़पता है कंपनी के अफसर देखते हैं, वो अफसरगिरी वहाँ से चलते रहता है और आदमी रोड पे मरता है। अब वो गाड़ी इतना तीव्र गति बैक साइड से मारा, वो अपने बायां लेकर के जा रहा था, वो दहनस ला करके मारा और आगे जा करके पलटी कर गया। ये घटना सोमवार की है, शाम को 6:30 से 7 के बीच में। तो आप देखिए कि गाड़ी की हालत कैसी है कि ये कितना रश ड्राइविंग किया जा रहा था। यही जो गाड़ी है जो एक मोटरसाइकिल सवार को, जो कि वो पैदल जा रहा था, जहाँ तक लोगों को बोलने का मतलब ये है कि वो पैदल जा रहा था, पैदल जाने के क्रम में ये आगे से आ रहा था, उसको रॉन्ग साइड में आकर इसने उड़ाया। तो आप देखिए कि किस तरह से गाड़ी की हालत है। और एक चीज़ और आपको हम दिखाते हैं, ये गाड़ी शायद सुनने में आई है और देखा भी गया है कि ये गाड़ी त्रिवेणी सैनिक प्राइवेट लिमिटेड में चलती थी। हम आपको उसका स्क्रीनशॉट भी दिखाएंगे। ये वाइट प्लेट गाड़ी है जो कि ये प्राइवेट व्हीकल है। और अगर कंपनी में अगर गाड़ी लगती है तो उसे ट्रांसपोर्ट मतलब टी परमिट की गाड़ी, येलो प्लेट में गाड़ी चलाया जाता है, तब उसे कमर्शियल यूज के लिए लिया जाता है। लेकिन ये आप कंपनी की मनमानी देखिए कि किसी तरह से भी सेटिंग करके ये वाइट प्लेट गाड़ी को भी कंपनी में लगा दिया जाता है, जिससे कोई भी ड्राइवर उनको अगर सही ढंग से नहीं सीखा हो या फिर उसके पास कमर्शियल का लाइसेंस नहीं हो तो भी वो गाड़ियाँ रोड पर लेके आ जाते हैं। तो कमर्शियल व्हीकल में होता ये है कि उसके पास कमर्शियल का लाइसेंस भी होना चाहिए। तो ये हालत है। आप देखिए कि बिना कमर्शियल ड्राइवर का इस्तेमाल किया जा रहा है गाड़ी को। काका, ये आपके कौन थे और घटना कब हुई और कैसे हुआ वो बताइए। ये मेरा छोटा लड़का था सर, इसका नाम प्रभाकर कुमार सोनी था। कल शाम को हमारा गाड़ी, हम दुकान पर बैठे हुए थे, गाड़ी ख़राब हो गई तो हम बोले बेटा यहीं बबलू गैरेज सामने है, इसको ठीक लेते जाओ, बना के लेते आना। तो ठीक बाबा, हम आधा घंटा में तुरंत बना के इसको लेकर आ रहे हैं। वहाँ से बच्चा लेके चला। उसके बाद इधर से तीव्र गति से एक ठो बोलेरो आ रही थी, वो त्रिवेणी कंपनी में ही कार्यरत है गाड़ी। अब वो गाड़ी इतना तीव्र गति बैक साइड से मारा, वो अपने बायां लेकर के जा रहा था, वो दहनस ला करके मारा और आगे जा करके पलटी कर गया। अच्छा, वो अपने साइड में थे और बोलेरो उनके साइड में आ गया। हाँ, मेरा बेटा के साइड में आकर के मारा और घसीटते हुए, देखिए वहाँ से घसीटते हुए यहाँ पर ला कर पूरा पैर जो है सो उनका दाहिना पैर, बायां पैर सब टूट के रद्दी, हाथ सब टूट के रद्दी हो गया। तो थोड़ा थोड़ा होश था इसको। तो कैसे एक आदमी वहाँ भीड़ जमा हुआ तो बोला कि 86 51 99 32 में हमारा पापा को थोड़ा सा लगा दो। तो फिर एक आदमी लगाया हमारे पास फ़ोन, तो बोला कि आपका बेटा प्रभाकर नाम है। हम के लिए हाँ सर है। तो अभी तो गया था गाड़ी बनाने के लिए, तो ने एक बोलेरो मार दिया उसको। अब जितना जल्दी है पाइए। अनान फरान वहाँ से भैया एक ठो कुंदन सर थे, उन्हें मोटरसाइकिल पकड़ करके आए। यहाँ देख रहे हैं बेटा लथपन पड़ा हुआ है। हम तो चित हो गए सर। 108 में कितना बार हम फ़ोन किए, कोई रिसीव नहीं किया, नहीं आया। उसके बाद फिर गए, लास्ट में बेटा के हम छोड़ दिए, सुला कर चल गए हम NTPC। हम बोले कि हम भारतीय जनता संघ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पर है, हम होटल चला के जी खा रहे हैं, जीविकोपार्जन कर रहे हैं। अभी हमको यहाँ से नहीं मिलेगा एम्बुलेंस तो हम बिहान ताला लगवा देंगे पूरा NTPC में। बाय में तब वो लोग फिर हमको एक एम्बुलेंस दिया, बेटा को सर यहाँ से ला दे। उसके बाद ना उसमें ऑक्सीजन था, कोई व्यवस्था नहीं था। यहाँ से ले गए बड़का एम्बुलेंस दे दिया, गाड़ी आपको ले जाइए। हाँ, उसके बाद गए बड़का गांव फर्स्ट एड के लिए, वहाँ सदर में वहाँ के लोग खाली फॉर्मेलिटी निभाया। यहाँ बड़का गांव हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं। बड़का गांव हॉस्पिटल के कोई व्यवस्था नहीं। वो लोग बोला कि यहाँ से सदर ले जाओ। तब लास्ट में बोले सर ना ऑक्सीजन दिया, तो लास्ट में हम बोले कि सर कम से कम सलाइन कर दो, कम से कम पनिया चढ़ते तो मेरा बेटा को जाएगा, जिया बचेगा। तो बड़ी मुश्किल रिक्वेस्ट के साथ तो पानी चढ़ा दिया और 2 बोतल हमको सलाइन दिया एक्स्ट्रा। मतलब आपके बोलने के ऊपर वो पानी चढ़ा रहा है, डॉक्टर को कोई पता नहीं कि क्या करना है नहीं करना है, इसको कैसे फर्स्ट एड कैसे देना है। ब्लड पूरा रेस रहा था सर, उसको पैक नहीं किया बढ़िया से। ब्लड यदि मेरा बेटा रुक जाता, रेफर कर दिया। हाँ, रेफर कर दिया। यहाँ से हम चले गए सदर हॉस्पिटल में। सर को हम बात कराए मंत्री जी से, तो मंत्री जी बोले बेहतर इलाज इसको होना चाहिए। वो भी जो सो बोले हाँ ठीक है, हम के लिए सर बच्चा मेरा बोला है कि वो पॉजिटिव इसका ब्लड है, पहले सर ब्लड इसका निकल गया है, इसको ब्लड चढ़ाइए सर। तब बड़ी रिक्वेस्ट के बाद जो है सो बोला कि ठीक है, हम इसको जाँच करके ब्लड दे रहे हैं। 1 पैकेट हमको ब्लड दिया। उसको बोला कि तब तक वो क्या किया कि ऑक्सीजन कुछ नहीं लगाया, वो हेमासिल पानी चढ़ा दिया। उसके बाद बोला कि इसको आप यहाँ गर्म कीजिए और यहाँ से लेके आरोग्य में निकल जाइए। यहाँ पर हमारे यहाँ बेहतर इलाज नहीं, वेंटिलेटर का कोई व्यवस्था नहीं है। अब चले गया आरोग्य में बाबू का थोड़ा सा ऑक्सीजन देने लगा। उसके बाद उसका पल्स जो है पूरा नॉर्मल होने लगा। लास्ट में चुप हो गया, तो फिर जैसे वो लोग पाइप लगाया, अपना ट्रीटमेंट किया, तो थोड़ा थोड़ा पल्स बताया, तो हम लोग को उम्मीद जाएगा कि ठीक है बाबू ठीक हो जाएगा। उसके बाद डॉक्टर बोल दिया कि देखिए उम्मीद मत रखिए कि आपका बच्चा ज़िंदा रहेगा, आप इसको जितना जल्दी है देखते हैं हम लोग। फिर वो बोला
कि ये ले जाइए इसको, यहाँ रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे ये गाड़ियाँ चलती हैं, हम भी इसी रोड से गुजरते भी हैं, इतनी रफ्तार में गाड़ियाँ चलती है तो कभी भी आपने देखा है कि पुलिस की बैरिकेडिंग है, कोई दारू पी के गाड़ी चला रहा है या नशे में गाड़ी चला रहा है, कोई चेकिंग होती है? इनका यहाँ तो सबसे पहले 2 गेट है, एक आगे है 1 नंबर, ये 2 नंबर है। दोनों गेट में कम से कम बैरिकेडिंग होना चाहिए रोड में, जिससे गाड़ी की गति कम हो। लेकिन इन्होंने मात्र खाली अपना काम के लिए गेट खुले हुए हैं, बैरिकेडिंग की इनको कोई चिंता नहीं है। आए दिन बराबर जो है सो आए दिन दुर्घटना होती है, और दुर्घटना होने के बाद लोग जाम करते हैं तो अपना गला छुड़ाने के लिए कहते हैं मेरा कंपनी में काम नहीं कर रहा है, ये मेरे कंपनी का है नहीं। जबकि ड्यू टू NTPC के ही अंदर सभी कंपनी लगे हुए हैं, चाहे वो बिल्डिंग वाला कंपनी हो, चाहे इसका माइंस वाला कंपनी हो, चाहे वो भी वाला कंपनी हो, चाहे वो प्राइवेट गाड़ी जो, सब इसी का काम कर रहा है NTPC। लेकिन ये अपना पला झाड़ता है, गला अपना फंसने नहीं देता है और लोग को बोलता है कि आप जा रहे हैं। इतना तेज़ गति में सर इस रोड में बराबर आए दिन जो यहाँ से आपका ये चमगढ़ा पुल तक बहुत एक्सीडेंट होता है सर। और ये अगले हफ्ता जो सो एक लड़का मारा गया, अब टेलर वाले से हुआ था, वो भी हम हाँ टेलर वाला अब वो यूनिवर्सल कंपनी के ऊपर थोप दिया कि यूनिवर्सल कंपनी इसका मुआवजा देगा और नौकरी देगा। तो सर उस दिन आई थी विधायक मैम, बेटी हम लोग को लगती है, तो ये 6 लाख के चेक दे रही थी और बोली यही कंपनी आपको नौकरी देगा था। हम बोले सर उस जगह कि ये तो 5 साल के लिए टेंडर के लिए आया है, बिल्डिंग कंप्लीट होएगा ये तो भाग जाएगा, तो ये बच्ची फिर कहाँ जाएगी नौकरी करने के लिए? दिलाना है मैया तो इसको कम से कम या तो त्रिवेणी में दिला दो या तो NTPC में झाड़ू पोछा का काम दिला दो इसको। कोई गलत बात बोले सर, आज देखिए मेरे साथ घटना घट गया। मतलब आप जिसका हक दिला रहे थे आज उसकी आप ही के ऊपर ही बीत गया? हमारे ही ऊपर बीत गया। आरोग्यम हॉस्पिटल जो हजारीबाग में बना हुआ है, बड़का गांव के अंदर बने, ताकि किसी प्रकार के एक्सीडेंटल या किसी प्रकार के मरीज को बेहतर सुविधा इलाज यहाँ मिले, ताकि कोई बच्चा का निधन नहीं हो। अच्छा, एक चीज़ और आप लोग से पूछना चाहते हैं कि जैसे कभी आपने देखा है कि रात को जितनी गाड़ियाँ स्पीड में चलती है, कभी भी आपने पुलिस का बैरिकेडिंग देखा है कि कौन दारू पी के गाड़ी चला रहा है, कौन क्या, कोई चेकिंग देखा है? नहीं, कभी नहीं। क्या सोचते हैं आप लोग, मतलब आप लोग हाँ नहीं, रोल की बात नहीं, मतलब रोल तो ठीक है, उनका रोल तो बाद में आएगा। बैरिकेडिंग होना चाहिए, वो बैरिकेडिंग करता ही नहीं। बैरिकेडिंग होना चाहिए, समझे ना, कुछ मतलब अपना पुलिस सिर्फ आपके डायरी में रहेगा, बाकी रोड में क्या हो रहा है, पब्लिक को क्या हो रहा है, पुलिस को कोई मतलब नहीं। तो कुछ पता चला कि ये गाड़ी नशे में था, ड्राइवर के क्या था? नशा में कहे कि क्या पता नहीं चला सर, पता एक्सीडेंट हुआ, मृत्यु हुआ, हम लोग उसी में व्यस्त हो गए, हम लोग को पता नहीं चला। बेटा को संभालने में लग गए सर, तो हम कहाँ उसको देखने के लिए नशा था कि क्या है। लेकिन अगर इतनी जितनी रफ्तार से गाड़ी जिस तरह से डैमेज हुआ है तो लगता नहीं कि वो नॉर्मल गाड़ी चलाता रहेगा? लगता है कि वो नशा में ही होगा। ये पुलिस का ड्यूटी था, लेकिन पुलिस तो अपना ड्यूटी पूरा नहीं कर रही है। अच्छा, अभी क्या मांग रखे आप लोग, अभी क्या मांग रखना चाहेंगे? मांग रखे हैं सर, हमारा बेटा ITI कर रहा था, फीटर में था, ये 4 महीना के अंदर इसका परीक्षा ख़त्म हो जा रहा था, इसको कहीं न कहीं काम लगवाते, 2 रुपया कमाता तो हमारा बुढ़ापा का सहारा बनता सर। आप लोग क्या बोलना चाहेंगे? हम लोग जाम तभी हटाएंगे जब कंपनी आके वार्ता करेगी, और जो कंपनी एक्ट के तहत जो कंपनी का रूल्स है, मुआवजा देने का प्रावधान है, वो मुआवजा देगी और एक नौकरी देगी, तभी हम लोग जाम को हटाएंगे। चाहे इसके लिए हम लोग को 4 दिन धरना देना पड़ेगा, बॉडी को रखना पड़ेगा, रखेंगे। क्योंकि ये पहला घटना नहीं, ऐसा 100 घटना घट चुकी है। कल इनके साथ हुआ, आए दिन किन्हीं और के साथ होगा, तो इसलिए हम लोग पूरा मांग कर रहे हैं कि कंपनी आए, वार्ता करे और सही मुआवजा दे, और जो इसका नौकरी है नौकरी दे और मुआवजा दे, तभी हम लोग ये हटाएंगे। चलिए, आप लोग क्या बोलना चाहेंगे कि देखिए इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे माइनिंग कर रही है, पर ना एक हॉस्पिटल में सही सुविधा है और ना ही एम्बुलेंस है, बताइए। पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, डायरेक्ट पुलिस प्रशासन होश में आओ, NTPC होश में आओ, त्रिवेणी सैनिक होश में आओ, त्रिवेणी सैनिक होश में आओ, NTPC होश में आओ। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे माइनिंग कर रही है, ठीक है, हमारे पास आप जिस प्रतिनिधि को चुनकर भेजते हैं, ठीक है, वो भी अगर हॉस्पिटल में सही सुविधा नहीं है, एम्बुलेंस टाइम पे नहीं मिलते हैं, तो इसका कारण क्या है? कारण ये है, देखिए विधायक जी को हमने फ़ोन किया, तो विधायक जी क्या बोले हैं कि अभी हम लोग रामगढ़ नॉमिनेशन में जा रहे हैं, अभी टाइम हम लोग के पास नहीं आ पाएंगे। तो हम बोले कि आप बड़ा बाबू से बात करें, बोलते बड़ा बाबू से हम नहीं बात करते, आप लोग देख लीजिए, फ़ोन में संपर्क में रहिएगा, अभी हमारे पास टाइम नहीं है। तो हम कहना चाहते हैं यहाँ बड़का गाँव विधानसभा की जनता को कि जिन प्रतिनिधि को आप चुन के भेजते हैं,
वो प्रतिनिधि अगर इस तरह का बात रखते हैं, अगर सुख दुख में नहीं आते, फिर वैसा प्रतिनिधि चुनने से क्या फायदा। आप क्या बोलेंगे दादा कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां माइनिंग कर रही हैं, हॉस्पिटल में सही सुविधा नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है। हमारा कहना है कि यहाँ से इतना बड़ा बड़ा जो है सो कंपनी आया हुआ है और हमारे यहाँ कोयला का आकूत भंडार है, उसको बाहर भेजा जा रहा है ना। लेकिन यहाँ के जनता को किसी प्रकार का कोई सुविधा नहीं है ना। और इधर की जनता इतना भोला भाला है कि अपना अधिकार को भी नहीं जान रहे हैं। लेकिन कंपनी का जो राज्य सरकार के साथ क्या एग्रीमेंट है, क्या सुविधा देना है पब्लिक को, हॉस्पिटल का, शिक्षा का, पानी का, है ना, रोड सेफ्टी का, तो ये सब जो है सो किसी को मालूम नहीं है और कंपनी भी किसी को बताता नहीं है। और आए दिन हमारे यहाँ जो है सो क्षति होता ही रहता है, दुर्घटना होता ही रहता है। और ये कंपनी का ऐसा रवैया है कि जैसे हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर में हम लोग चले आए हैं। ये पूरे इस क्षेत्र के आदमी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज का था, वैसा ही कंपनी लगता है कि हम लोग को आ रहा है, कोई सुविधा नहीं दे रहा है और क्रूरता से काम ले रहा है। अच्छा, एक चीज़ और था कि जैसे अगर ये एक्सीडेंट इसी ऑफिस के सामने हुआ और ऑफिस के अंदर हॉस्पिटल है, तो इसको सरकारी हॉस्पिटल ना पहुंचाकर अगर इसको ट्रीटमेंट पहले अगर यहीं दे दिया जाता तो शायद अगर इसकी जान बच सकता था। लेकिन एनटीपीसी के लोग कोई अपना नहीं दिखाए, मानवता तक नहीं दिखाए। अगर चाहते तो इस बच्चा का जान नहीं जाता। अगर एनटीपीसी का अधिकारी मानवता दिखाते तो अपने हॉस्पिटल यहाँ पे है, इसी हॉस्पिटल में इलाज होता है, ये बच्चा आज जीवित रहता, आपके बीच, हम लोग के बीच रहता। इंसानियत के नाम पे अगर इनको इलाज यहाँ दिया जाता तो शायद आज ये बच्चा जिंदा रहता। लेकिन हम समझते हैं एनटीपीसी के अधिकारी के पास इंसानियत नाम का कोई चीजें नहीं है, समझ गए ना। अगर रहता तो आज ये बच्चा जिंदा रहता, इलाज यहीं होता। यहाँ हॉस्पिटल का सुविधा एनटीपीसी साइड ऑफिस सिकरी में यहाँ पर है, लेकिन अंदर हॉस्पिटल है। लेकिन ये अफसर के लिए, जनता के लिए नहीं, पब्लिक के लिए नहीं है, सिर्फ उसका अफसर जो दलाल है उसके लिए है, हम लोग के लिए नहीं। अगर होता तो आज ये बच्चा जिंदा रहता, इलाज होता तो। इलाज के कारण, इलाज नहीं होने के कारण ये बच्चा की मृत्यु हो गया। अगर इलाज सही टाइम पे अगर मिल जाता तो शायद इनकी जिंदगी जिंदा, शायद क्या 110% गारंटी था कि ये इलाज होता तो जिंदा रहते, मृत्यु नहीं होता। लेकिन एनटीपीसी नहीं चाहा। आप लोग क्या बोलना चाहेंगे कि अगर ये ऑफिस के जस्ट गेट के सामने हुआ, एनटीपीसी ऑफिस के गेट के सामने, अगर इसको सही समय पे अगर इलाज मिल जाता तो शायद इसकी जान बच सकती थी। जी हाँ, बच सकती थी। तो इलाज करवाना चाहिए था कि नहीं करवाना चाहिए था? करवाना चाहिए था। अगर इसका इलाज अगर एनटीपीसी ऑफिस में अगर हो जाता, जिसकी जो हॉस्पिटल है अंदर, तो शायद इसकी जान बच सकती थी। सर, मैं एक शिक्षक हूँ और ये हमारा भाई है, हमारा गांव का बेटा है। अगर जिसमें ये घटना घटी शायद एनटीपीसी के सामने ये व्यवस्था थी, अगर उसको वहाँ ले जाया जाता तो उम्मीद थी कि हमारा भाई का ये जान नहीं जाता। और मैं आए दिन वास्तव में जब अंग्रेज इस देश में आए थे तो थोड़ा सा पाँव पसारने का जगह मांगे थे। ठीक वही हाल एनटीपीसी के साथ है। सरकार की दोहरी नीति चल रही है, सरकार के साथ इसका कॉन्टेक्ट है, सरकार इसका मुआवजा मतलब बेनिफिट लूट रही है और आम जनता को परेशान किए हुए है। अभी देखा जाए तो हर जगह दबाव में आकर, पुलिस के दबाव में या बंदूक के नोक से सभी गरीब जनता के ज़मीन को लूटा जा रहा है, उनको विस्थापित किया जा रहा है, उनको रहने की कोई स्थान नहीं दिया जा रहा है। लोग भटक कर इधर उधर मर रहे हैं। ये सरकार की दोहरी नीति के कारण ऐसा हो रहा है। आए दिन अगर ऐसा घटना घटते रहे तो जीवन में ये तहस नहस हो जाएगा, आम जनता के लिए भारी पड़ जाएगा। लेकिन एक चीज़ है, जिसको भी आप लोग अगर विधानसभा चुन के भेजे, जिनको आपने विधायक बनाया, मुखिया बनाया, आज आपके हॉस्पिटल में जहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां माइनिंग कर रही है, आपके हॉस्पिटल में जो सरकारी हॉस्पिटल है जो सबके लिए है, अगर उसमें अगर सुविधा नहीं है तो क्या मतलब गिर जाता है उसका? ये सर मैं बता दूँ, मैं अपने विचार से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो यहाँ प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं उनका साठगांठ सरकार के साथ होता है या कंपनी के साथ होता है। वो दिखावे में कुछ दिखाते हैं और अंदरूनी कुछ नहीं करते हैं। वो लेन देन का मामला उनका आपसी बीच चलते रहता है और जनता की सुविधा के लिए नहीं सोचते हैं। हम लोग सुबह 5 बजे सुबह से बैठे हुए हैं, अभी तक किसी भी पदाधिकारी का यहाँ तक आगमन नहीं हुआ है। हर जगह फ़ोन के माध्यम से, मीडिया प्रभारी के माध्यम से भी बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक किसी भी जनप्रतिनिधि का यहाँ आगमन नहीं हुआ है। इतना बड़ा विधानसभा क्षेत्र है ये, वहाँ पे एक सरकारी हॉस्पिटल में सुविधा नहीं है। देखिए, एक्चुअली अगर आप
मीडिया जी, अगर आप हमारे तक पहुंचे हैं, बस मैं स्पष्टीकरण कर देता हूं कि अंग्रेज की भी इतनी दोगली नीति नहीं थी जितनी कंपनी की है। जनता को पॉइजन से भी बेहतर ढंग से मारने का काम कंपनी कर रही है। किसके दबाव में भी कंपनी है या किस नीति से काम कर रहा है, जो सामने तड़पता है कंपनी के अफसर देखते हैं, वो अफसरगिरी वहाँ से चलते रहता है और आदमी रोड पे मरता है। मेरी वाइफ ड्राइवरी केस में जा रहे थे, बेलतू का एक्सीडेंट हुआ, 3 जगह पैर टूटा, वाइफ को ड्राइवरी केस छोड़ के उसको हमें इलाज के लिए ले गया, आज वो ज़िंदा है। शायद मैं अपने वाइफ को उस समय देखता तो वो व्यक्ति आज ज़िंदा नहीं होता। अगर वो भी घटना अगर यहाँ के अफसर या यहाँ की जो सुविधा होती तो एक घटना आज नहीं घटता। और एक ही घटना नहीं, जितने स्तर से कोयला की ढुलाई है, किसके क्या आधार पे है? जनता की कोई सुनने वाला नहीं है क्या? जनता की कोई आवाज़ को देखने वाला नहीं है क्या? जनप्रतिनिधि हैं वो कहाँ हैं? ये जनता पूछती है। मैं कहता हूँ या खेती के विषय करिए या कार्बन डाइऑक्साइड की बात करिए, हर तरह से अगर मर रहा है तो सिर्फ जनता मर रहा है। इस जो भी है यहाँ गार्ड है, इसके अंदर आप बिना एंट्री का नहीं घुस सकते हैं, बिना अफसर के अंदर बात किए हुए आप एंट्री नहीं घुस सकते हैं। इतनी शोषण हो चुकी है। जो ज़मीन दिया उसको बाहर से बाहर जानकारी लेता है, किस विषय में है उसको वहीं रोको, इसको नहीं आने देना। 2 घंटा 3 घंटा वो गरीब परिवार बैठता है और फिर वो पुनः घर चला जाता है। 1 दिन 2 दिन 15 दिन 20 दिन तक ये कार्यक्रम होता है और आज मौत के घाट उठता है तो कंपनी हाथ खड़ा करके उठता है। इसका विरोध होना चाहिए। अभी इसका मौत से कितने लोग जूझ रहे हैं, आप हैं, हम हैं, जितने जनता है, सबका घर सब काम द्वारा छोड़ के आज भी भोग हम और आप रहे हैं। इसका आवाज़ सुनने वाला कौन है? इससे क्या सुविधा है जो यहाँ है? जनता को जगना चाहिए, जनता को जगना चाहिए और इसका खिलाफ होना चाहिए। और हॉस्पिटल में जो सुविधा नहीं है हम उसके बारे ये में क्या? कहना चाहते हैं कंपनी को कि अगर इस रोड में, इस क्षेत्र में आपका काम चल रहा है, किसी भी व्यक्ति का रोड में किसी भी तरह सा होता है तो पूरा जिम्मेवारी कंपनी ले। पूरा जन में क्या आप लोग समर्थन है कि नहीं? अगर इस क्षेत्र में कंपनी चलती है, किसी भी समस्या से अगर जनता जूझता है, उसका पूर्ण जिम्मेवारी कंपनी को उठाना चाहिए। इसलिए उठाना चाहिए, शिक्षा से भी इस क्षेत्र के लोगों को मारा जा रहा है। आपने मेडिकल से का पूरी व्यवस्था नहीं की है, आज जनता मर रहा है, इसका भी व्यवस्था क्या कर रहे हैं आप कंपनी वाले? हॉस्पिटल वाला जवाब नहीं दिए। हॉस्पिटल में आपने जिन प्रतिनिधियों को चुनकर भेजा है, ठीक है, एक ही घर से इतने सालों तक विधायक रहे हैं और आपने नए मुखिया भी चुने हैं, लेकिन हॉस्पिटल में भी अभी आज तक वो सुविधा नहीं मिल पाई है जो लोगों को यहाँ पे मिलना चाहिए। देखिए, ये चीज़ें हैं वो कोई जनता से छिपी हुई चीज़ें नहीं हैं। विधायक महोदया जितने क्या कर रही हैं वो कोई जनता से छिपा हुआ विषय नहीं है। ये बातें हैं कि लोग कहता नहीं है लेकिन सब दिखता है। अब यही कहते हैं कि बड़ा एक लंबा विषय हो जाएगा, अभी तो कोई वैसा विषय नहीं। हॉस्पिटल में व्यवस्था पूर्ण रूप से होनी चाहिए। और मैं ये कहता हूं कि अगर विधायक जी, अगर सिर्फ आपकी एक दबाव पड़ जाए, यहाँ आपका आदेश हो जाए, तो इस क्षेत्र के लोगों के कितने बड़े भरोसे से आपको जिता के लोग लाए हैं, यहाँ अगर व्यवस्था आपकी आदेश हो जाए तो पूरा व्यवस्था यहाँ हो जाएगा। क्या ये जो अभी केरेडाड़ी में पूरा जो बना रहे हैं, करोड़ों का भी जो हवल बना है, वो देखने के लिए है कि यहाँ व्यवस्था के लिए भी है? क्यों है? तो ये चीज़ें हैं, अगर आप उसको दिखा रहे हैं, आपकी उद्घाटन है, तो उसको धरातल भी आना चाहिए, फोटो पे नहीं जाना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है आपकी।